पहले दफा में हमने सारे फ्रंट पैकेज में जो सब लोगो वोगो क्या क्या था हमने पढ़ लिया। दूसरे स्टेप में हमें करना है इंग्रेडिएंट्स की जांच। एडिड शुगर्स और हाई सॉल्ट्स को हम पहचाने कैसे। जैसे ये देखिए ब्रेकफास्ट सीरियल से जैसे मूसली टाइप का है ना, मैंगो फ्लेवर्ड है, सच में मैंगो है कि नहीं, कैसे पहचानोगे आप। ऐसे एडिटिव्स देख लेते हैं जो हमें हमेशा देखनी चाहिए फूड पैकेजिंग में। तो प्रोटीन पाउडर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन कौन से कम ना ले हम अच्छा होगा। तो कौन कौन से वेजिटेबल ऑयल्स अच्छे नहीं होते, कौन से सही होते हैं। हरिओम दोस्तों, क्या आप कभी सुपरमार्ट या दुकान में जाते हैं तो पैकेज फूड्स देख के मन ललचाता है, पर दोस्तों क्या आप इन पैकेज फूड्स में लिखा हुआ लेबल पढ़ना जानते हैं? क्या आपने कभी पैकेट पलट के देखा है क्या क्या न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी रहती है इनमें, और क्या बताता है कि नो शुगर, जीरो मैदा, जीरो फैट फ्री सच में है कि नहीं? तो पैकेट को फ्लिप करिए और न्यूट्रिशनल लेबल पढ़िए। तो इसके लिए आपको मैं आज सिखाने जा रही हूँ हाउ टू रीड लेबल्स, ताकि लेबल्स को डिकोड करके आप अपने हेल्थ को डिकोड कर सकें। दोस्तों हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या आरडीए हमें अलाउ करता है डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे, और कौन से न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं कोई भी पैकेज फूड के थ्रू। तो क्या वो हेल्दी है या ना हेल्दी है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। और साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स कोई भी पैकेज फूड्स में डले जाते हैं। तो हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, हमें न्यूट्रिशनल लेबल्स पढ़ना, सारे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे लोगोज और टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो हम अगर अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें तो बहुत सारा हेल्प हो सकता है हमें हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सारे दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई बन सके अपने हेल्थ का खुद का डॉक्टर। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो के अंत को जरूर देखिए, इस सेशन को मिस मत करिए। हरिओम, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे हम फूड पैकेजिंग में लेबल्स को देखेंगे। हमने पहले इसके एक एपिसोड देख लिया था, पर आज हम इसको क्विकली थोड़ा रिवाइज करके डीप डाइव देखेंगे। जिन्होंने भी पहले रिक्वेस्ट किया था कुछ कुछ पैकेजिंग जैसे कि मैगी हो, प्रोटीन पाउडर हो, वो सब भी मैंने इंक्लूड किया है। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे, हम कैसे एक इन्फॉर्म चॉइस ले सकते हैं, तो वो चीज़ हम आज थोड़ा सीखने का कोशिश करेंगे। ये जैसे एक पैकेजिंग का फोटो मैंने डाला हुआ है रिफाइंड ऑयल का, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें पहले मुख्यतः 3 चीज देखनी है। जैसे ही हम सुपरमार्ट जाते हैं या कोई दुकान जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, मैंने सैंपल के लिए रिफाइंड ऑयल का पैकेट रखना है। आपको पहले 3 चीज़ देखनी है। एक, सबसे पहले ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं, तो इसके आपको पता कैसे चलेगा। FSAAI जो है ये हमारी इंडिया के फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री की गवर्नमेंट बॉडी है। इनका एक लाइसेंस नंबर होता है, देखिए ऐसा बहुत बड़ा डिजिट का 16 डिजिट का एक लाइसेंस नंबर है। इसका आपको देखना है ये पैकेज में अवेलेबल है कि नहीं। आजकल बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन। आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले FDA ने बैन कर दिया हमारे कुछ मेडिसिन पे, क्योंकि वो फेक थे, काउंटरफिट्स है ना, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कंपनी से नहीं बनाए गए। तो आपको ऐसे पैकेजिंग का देखना है। और क्या आपको मिलेगा, कोई भी बॉटल, जूस, पैकेट वाटर, मतलब खाने पीने की वस्तु जो ड्रिंक्स है, बेवरेजेस जिसको बोलते हैं, उसमें आपको कौन सा मार्क दिखेगा, ISI का मार्क दिखेगा। ठीक है, इस मार्क को ध्यान दीजिए, ISI ऐसा डब्बा जैसा एक बॉक्स दिखेगा आपको। अब जब भी आप पीने की चीजें, खाद्य द्रव्य में आपको FSSAI दिखेगा, और जो भी पानीय द्रव्य है उसमें FSSAI का मार्क ना दिखे, आपको ISI का मार्क जरूर दिखेगा। ये 2 लोगों आपको जांच करनी है। तीसरा, क्या आपको ये बारकोड जैसा कुछ चीज दिख रहा है कि नहीं, इसका प्रमाण ये दर्शाता है, ये बारकोड कि वो उस पैकेज इंडस्ट्री से बन के आया है। ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, तो इसी कारण आप ये भी देख लीजिएगा बारकोड है कि नहीं। फिर अगर कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का लोगो रहता है। जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं उसका भी एक लोगो रहता है। नए तरीके से शुरू कर रहे हैं और उसकी एनलिस्टिंग भी होती है, कहाँ पे आप देख के चार्ज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा दूंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप वेज या नॉन वेज वेजिटेरियन हैं तो आप वेज प्रोडक्ट के लिए ग्रीन बिंदी और नॉन वेज प्रोडक्ट के लिए रेड बिंदी, कहीं कहीं मरून बिंदी भी आती है, तो मरून में इट कंटेन्स एग, ठीक है, वैसा रेड मरून जैसा रहता है ये चीज़। तीसरा जो आपको देखना है वो है लोगो, और एक लोगो वो है फोर्टिफिकेशन का। जब फोर्टिफिकेशन मतलब जहाँ पे नेचुरली ऑकरिंग जैसे विटामिन्स, आयरन, कैल्शियम ये नहीं पाए जाते, उन फूड में आर्टिफिशियली लैब में ये विटामिन, मिनरल्स, एसेंशियल वो डाले जाते हैं अलग से, है ना, लैब में सिंथेसिस करके वो अलग से डाले जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स नेचुरल नहीं होते, तो
ये लोगो अगर रहता है +F फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण, तो आप समझ सकते हैं वो विटामिन से फोर्टिफाइड है। जैसे कि इस पैकेट में देखिए, ये सनफ्लावर ऑयल के साथ फोर्टिफाइड विद विटामिन A एंड D, और ये लोगो +F का इधर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये जो विटामिन A और D है, ये ओरिजिनल सनफ्लावर ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया हुआ नहीं है, वो अलग से डाली है। इसकी पुष्टि आप और कैसे करेंगे? इंग्रेडिएंट्स देखना है। नेक्स्ट जो स्टेप नंबर 2 आएगा, उसमें पहले आपको सारे लोगोस देख लेने हैं। स्टेप नंबर 1 FSSAI का मार्क या ISI का मार्क, फिर साथ में बारकोड, फिर साथ में वेज नॉन वेज या फोर्टिफिकेशन। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, 3 लोगों का जांच करना। और साथ में जैविक वारद भी एक होता है, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का दर्शाता है, वो लोगो लास्ट में रखा है, मैं दिखा दूंगी। फिर स्टेप नंबर आपको 2 में जाना है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ना। अभी हम तुरंतली जाएंगे कैसे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्टिफिकेशन की बात करी थी, विटामिन A और D ये अलग से डाला हुआ है, ये ओरिजिनली नहीं थे। तो चलिए अभी देखते हैं क्विकली कि फूड लेवल में और क्या क्या है। जो लोग पिछला क्लास मिस किए थे तो इनके लिए फिर से मैं क्विकली रिवाइज कर रही हूँ। फूड लेवल्स में हमें जो देखना है इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, लेबल्स, ऐसे बहुत सारे नाम से हो सकते हैं, दोनों ही चीज। स्टेप नंबर 2 में हमें जांच करना है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एंड फूड लेबल्स। पहले हमने फ्रंट पैकेजिंग पढ़ लिया। पार्ट्स ऑफ फूड लेबल्स पे आप देख सकते हैं, ये बक्सा है, कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। पहले दफा में हमने सारे फ्रंट पैकेज में जो सब लोगो वोगो क्या क्या था हमने पढ़ लिया। दूसरे स्टेप में हमें करना है इंग्रेडिएंट्स की जांच। इंग्रेडिएंट्स की जांच करने के लिए हमें शुरू से शुरू करना है। इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में देखिएगा, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताती है जो इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में आपके फूड पैकेजिंग में है वो सबसे पहले आएगा, है ना। मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सीरियल ऑर्डर में आपका जाएगा। सीरियल ऑर्डर कैसा? बाय वॉल्यूम। मतलब अगर पीनट्स इस जो ये क्या है, ये कोई एक मूसली जैसा क्रैनबेरी आलमंड च्यूई नाटी बार है, तो इसमें मूंगफली पीनट सबसे ज़्यादा दी गई है। फिर क्रैनबेरी, तो देखिए क्रैनबेरी तो दी गई है, पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स क्यों पढ़वा रही हूँ? इंग्रेडिएंट्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है खरीदने से पहले, ताकि हम छुपे हुए उन वस्तुओं का परीक्षण कर सके जो कि इसमें लिखा हुआ है और पैकेजिंग में पहले बताते नहीं हैं। देखिए इसमें क्रैनबेरी तो है, ठीक है, साथ में अगर आप देख सके शुगर है, शुगर। फिर देखिए वेजिटेबल ग्लिसरीन है ना, जो ग्लिसरीन हम स्किन में लगाते हैं ताकि हमारी स्किन ना ड्राई हो, तो ये बिल्कुल वही काम करती है। वेजिटेबल ग्लिसरीन मतलब वो ह्यूमिकटेंट का काम करती है। ह्यूमिकटेंट आपके प्रोडक्ट्स में एक मॉइस्चर का काम करती है ताकि फूड पैकेजिंग ज़्यादा ड्राई जैसा ना लगे, ठीक है। तो देखिए ये सब है। फिर देखिए इसमें क्या है, रेजिन से, किशमिश है, कॉर्न सिरप, चीनी डालने का नया तरीका, कॉर्न सिरप। मैं आपको दिखाऊंगी शुगर्स, और शुगर्स के जो नेम्स है किस किस तरीके से दिए जाते हैं, तो आपको पहचानने में इजी होगी। कॉर्न सिरप एक मात्रा का एडेड शुगर है। फिर थोड़े बहुत आलमंड्स डाले, फिर से अलग से शुगर डाला है, चीनी डाला हुआ है। फिर थोड़े बहुत होल ग्रेन ओट्स डाले, क्रिस्प राइस डाले। इस क्रिस्प राइस में भी फिर से देखिए राइस चावल का आटा थोड़ा लिया है, फिर से शुगर है, सॉल्ट है। फिर थोड़े डेट पेस्ट, खजूर के थोड़े पेस्ट डाले, फिर से शुगर डाले। देखिए कितने तरीके के शुगर है। फ्रुक्टोस है, फिर टोस्टेड कोकोनट में देखिए कोकोनट थोड़ा डाला है, फिर शुगर डाला है, फिर डेक्सट्रोस, ये भी एक प्रकार का शुगर है, फिर सॉल्ट। तो बहुत सारे फॉर्म्स की शुगर डाले हैं। और यहाँ पे पाम ऑयल, वेजिटेबल ग्लिसरीन, सॉल्ट, सोय लेक्टिथिन, ये सब थिकनर्स है। तो आप ये सब देख, और फिर देखिए ये सब जब तक कम नहीं हुआ, फिर सोय प्रोटीन आइसोलेट, नॉन फैट मिल्क, और यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पीनट्स, आलमंड, सोय मिल्क, ये सब रहते हैं। फिर हम आते हैं न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में। देखिए एक जन एक ही टाइम एक बार खाएगा ऐसा बताया जाए, जो कि 33 ग्राम्स का हो। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे जितने सारे परसेंटेज है वो परसेंटेज डेली वैल्यू रहते हैं, परसेंटेज RDA। इसका मतलब ये है अगर आपकी एक डाइट हो 2000 कैलोरी की पूरे दिन, तो उस कैलोरी के जो भी न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे इतने परसेंट उस 2000 कैलोरी में से आपके पूरे हो जा रहे हैं।
तो ये बता रहे हैं आपके। तो यहाँ पे जो टोटल फैट्स है वो 8% आपको 2000 के हिसाब से मिल जा रहे हैं ऑलरेडी इस बार खा। आपको पैकेजिंग में दो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। पहला, जो भी आप खरीदें उसमें जो फैट्स है आपको सबसे पहले देखना है फैट की क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इसमें ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए। जितना ज़्यादा कम ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल का आप खाने में प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा दिन तक आपकी हेल्थ बची रहेगी, मोस्टली हार्ट हेल्थ। हार्ट के लिए ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल जहर के समान है, तो ये आपको कम से कम लेने हैं। सैचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10% से लेस होनी चाहिए। पर डे सैचुरेटेड फैट हमारी इंडियन गवर्नमेंट RDA सिर्फ 10% ही अलाउ करती है फॉर ए गुड हार्ट। तो फिर के देखिए क्या और कम होना चाहिए? सोडियम। सोडियम भी हमें कम से कम लेना चाहिए। WHO हमें 2000 मिलीग्राम से लेस सोडियम लेने की परमिशन देते हैं पूरे दिन। फिर देखिए यहाँ पे कार्ब्स हम जनरली 60% तक इन टोटल लेते हैं एक हेल्दी पर्सन। यहाँ पे अकेले 7% मिल रहा है सिर्फ इतना सा खा के। अभी तो चावल दाल रोटी खाना बाकी है। अब देखिए यहाँ पे टोटल शुगर्स की क्वांटिटी में जनरली एडिड शुगर्स, टोटल शुगर्स ये दर्शाता है कि कितने शुगर्स यहाँ पे, बोथ नेचुरल, टोटल शुगर्स में दो टाइप के शुगर्स होते हैं। नेचुरल शुगर्स जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं फूड प्रोडक्ट्स में, जैसे कि आप मान लीजिए क्रैनबेरी है यहाँ पे, है ना, ये हल्की सी मीठी तो होगी, हल्की खट्टी भी होगी, हल्की मीठी भी होगी, पर कुछ शुगर से जो आर्टिफिशियली ऐड किए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एडेड शुगर 16% है, मतलब टोटल शुगर से एक्स्ट्रा ये 16% ऐड की गई है नेचुरल शुगर्स के सिवा। तो ये कैसे ऐड की गई है? ये देखिए, कॉर्न सिरप, शुगर, कॉर्न सिरप, फिर शुगर, यहाँ पे भी शुगर, फिर फ्रुक्टोज, फिर डेट पेस्ट, फिर शुगर, फिर डेक्सट्रोस, ये सब नामों से ये ऐड की गई है। ये एडेड शुगर टोटल 16% है। हमें ध्यान रखना है यहाँ पे एडेड शुगर्स की मात्रा 0 हो या 1% हो, जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर। ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं, मैं अभी आपको अलग से नाम भी दिखाऊंगी ताकि आप पहचान पाओ। फिर प्रोटीन बस 3 ग्राम ही है, पूरे 33 ग्राम में आपको काम की चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 3 to 4 ग्राम, थोड़े बहुत डाइटरी फाइबर 2 ग्राम, यही सब थोड़े अच्छे चीज़ें हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, तो ये जो न्यूट्री बार्स के नाम पे मिल रहे हैं मार्केट पे, ये इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। हमने स्टेप नंबर 3 देख लिया कि पहले हम पैकेजिंग का फ्रंट चीज़ देखेंगे, फिर हम पैकेजिंग के इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दोनों देखेंगे। अभी एक और चीज़ देखने की बारी आ रही है, जो कि है एडिड शुगर्स और हाई सॉल्ट्स को हम पहचाने कैसे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फूड प्रोडक्ट ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल कम से कम हो और सैचुरेटेड फैट भी कम से कम हो, पर ज़रूरी नहीं ना पैकेज में हमेशा सैचुरेटेड फैट करके मेंशन ही करें। और क्या क्या मेंशन हो सकता है, देखिए इसमें एनिमल फैट ऑयल्स नाम से दे सकते हैं, बीफ फैट, बटर, चॉकलेट, मिल्क सॉलिड्स, ये सब भी सैचुरेटेड फैट के अंडर आता है। फिर कोकोनट या कोकोनट ऑयल, ये क्रीम्स के हिसाब से दे सकते हैं। फिर कोपा करके लिख सकते हैं। फिर घी, ड्रिपिंग, फिर लाड, सबसे खतरनाक जो है ये है लाड, ये हमारे आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज कर देता है। फिर देखिए पाम ऑयल, स्वीट, फिर सॉर क्रीम, ये सब नाम से वेजिटेबल्स शॉर्टनिंग और वेजिटेबल थिकनर्स, ये सब नाम से रहते हैं। फिर आते हैं जो दूसरा दुश्मन, वो है चीनी। ये देखिए जरूर देखिए आर्टिफिशियल ऑकरिंग शुगर्स, जैसे कि मान लीजिए आपने खजूर का कोई रोल लिया, खजूर रोल, अंजीर रोल, ये सब में शुगर्स रहेंगी, ठीक है, वो नेचुरली ऑकरिंग। पर इसके साथ भी पैकेज फूड्स में अलग से मीठा तो है ही नेचुरल, और भी मीठास डालते हैं ताकि हमारी जो जीभ है, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का एक अलग रोल है पैकेज में डालने का। वो क्या, वो रोल ये है कि उसमें एक ऐसी एडिटिव्स रहती है, मतलब आपके मन को भाने की एक ऐसी कला रहती है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में, ताकि आप बार बार इसके चंगुल में फंस जाए, खाते रहे। बच्चे क्यों चिप्स खाना या चॉकलेट खाना छोड़ नहीं पाते, इसके पीछे स्टडी यह बताती है कि जैसे ही हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और एक्सेसिव शुगर्स लेते, हमारे ब्रेन में एक केमिकल सीक्रेट होता है डोपामिन नाम का, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है।
जैसे हम ये अत्यधिक मात्रा में लेने लेते, हमारे बॉडी को ना ये जैसे हाईजैक कर देते। हाईजैक ऐसा कि कैसे हम और ले, हमें इतना लालच होने लगता है, इसको बोलते क्रेविंग्स। हमें इतना मन करने लगता है थोड़ा लेते कि और खा ले, एक टुकड़ा खाया चॉकलेट का और थोड़ा खा ले। इतना वो एडिक्शन पैदा करता है हमारे अंदर, क्योंकि उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहते हैं। उनका काम ही है हमें कैसे अपने वश में करें। तो इसीलिए आपको ये नाम जानने ज़रूरी है। तो देखिए, पहला नाम है डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गोल्डन सिरप, मैपल सिरप, सुक्रोज, मेल्ट, आइसोमेल्ट, लैक्टोज, ब्राउन शुगर, ये सब नाम से आपको मिलेंगे। इसी के साथ आपको और चीज़ भी मिल सकती है, जैसे कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, HCS नाम का हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। फिर आपको मिल सकती है इसमें केन क्रिस्टल्स, ठीक है, इसमें केस्टर शुगर से। फिर आपको केन क्रिस्टल्स, कोकोनट शुगर, क्रिस्टलाइन फ्रुक्टोज, ऐसे ऐसे नाम पे मिलेंगे। सारे नाम मैं नहीं डाल पाई, आपको ये ध्यान रखने, मेपल सिरप, कॉर्न सिरप, या फिर कुछ भी ना समझ आए, ओस, OSE, ये जो नाम है ओस, इससे कुछ भी खत्म होता है पैकेज में, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये एडेड शुगर से। और एडेड शुगर्स के नेक्स्ट लेवल पे ये लोग क्या यूज़ करते हैं, जिसमें वो बोलते हैं 0 कैलोरी, है ना। 0 कैलोरी का मतलब ये नहीं है कि आपके फूड प्रोडक्ट्स में कोई फैट या शुगर्स नहीं है। 0 कैलोरी ये कैसे कर लेते हैं, 0 कैलोरी ये ऐसे कर लेते कि आर्टिफिशियल कुछ केमिकली लैब प्रोसेस्ड शुगर्स रहते हैं, ये ओस या एल्ट, आइसोमेल्ट, ठीक है, ये एल्ट के तौर पे रहेंगे। इसमें मेल्टेज या आइसोमाल्ट करके रहेंगे। ये क्या करते हैं, सेम रोल प्ले करते हैं, और ये नेचुरल शुगर से बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, पर ये केमिकल होता है, तो आपके बॉडी में लीवर पे बहुत ज़्यादा लोड डालता है। तो इसीलिए आपको देखना है ये ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पैकेज में कम से कम रहे। अगर है तो आप दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढिए। फिर आपको इन्वर्ट शुगर करके और एक नया निकला है मार्केट में, इन्वर्ट शुगर और काइरोब सिरप, लिख लीजिए, इन्वर्टेड शुगर, ठीक है, इन्वर्टेड ग्लूकोज, इन्वर्टेड शुगर, ऐसा नाम का रहेगा, गोल्डन सिरप, इन्वर्ट सिरप, ऐसा करके रहेगा। तो ये समझ नहीं आता, पर ये भी एक आर्टिफिशियल शुगर है। और एक जो बुरी चीज़ है वो है एस्पार्टेम, ये मैं दिखाऊंगी फोटो इसका, तो वो भी आर्टिफिशियल शुगर्स में है। फिर देख, हाई कंटेंट ऑफ सोडियम में सॉल्ट है, ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स में ऐसे आपको पाए जाएंगे, ये भी ज़्यादा आपके हृदय के लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। किडनी डिसऑर्डर जिनको भी है, या जिनके भी किडनी फंक्शंस प्रॉपर नहीं है, लीवर फंक्शंस या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का खतरा है, उनको इन सब प्रोडक्ट से बचे रहना चाहिए। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकिंग पाउडर जिन सब में यूज़ होता है वो सब, फिर सैलरी सॉल्ट, गार्लिक सॉल्ट, ये सब, माल्ट और ईस्ट एक्सट्रैक्ट, और एक खतरनाक ये है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये भी अच्छा नहीं है। फिर आप देखेंगे ये सब सोडियम के भाई बहन है, सोडियम एस्कॉर्बेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, ये भी आपको कम से कम लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम नमक के तौर पे खाने में ले ही रहे, तो ये ज़्यादा हो जाता है जब हम लेते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि 3 तरीके से पढ़े। अभी हम ये देखेंगे कि कैसे हम पहचाने कि कैसे जैसे ये देखिए ब्रेकफास्ट सीरियल से, जैसे मूजली टाइप का है ना, मैंगो फ्लेवर्ड है, सच में मैंगो है कि नहीं, कैसे पहचानोगे आप। देखिए लो फैट बता दिया, लो फैट ब्रेकफास्ट, बहुत सारा मैंगो है, वॉलनट है, जेली है ना, कितना अच्छा, एकदम हेल्दी, पर असल में हेल्दी है कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स हमें सबसे पहले पढ़ना है। इसमें क्या क्या दे रहे हैं, होल ग्रेन, व्हीट, कॉर्न, रोल्ड ओट्स, कितना होल ग्रेन है, होल ग्रेन है कुछ क्वांटिटी, कितना परसेंटेज नहीं बताया। फिर आ जाता है कॉर्न, भुट्टा तो इसमें होने का कोई बात नहीं था, चलो दिया है, रोल्ड ओट्स दिया है। फिर आता है देखिए पाम ऑयल दे दिया है, ओरिजिनल कुछ भी अच्छा ऑयल इसमें नहीं है, पाम ऑयल है। फिर देखिए शुगर का भाई, सबसे दुश्मन, एस्पार्टाम। एस्पार्टाम एक ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है जो आपके ब्रेन में, वही जो मैं बता रही थी, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन को बहुत क्विकली रिलीज करता है, पर ये हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गन पे बहुत लोड डालता है, किडनी और लिवर पे बहुत प्रेशर होता है इसको निकालने में बॉडी से। फिर देखिए मैंगो पीसेस है, मैंगो पीसेस के नाम पे क्या दिया, मैंगो जूस, थोड़ा बहुत मैंगो है। फिर देखिए ह्यूमिकटेंट, आपको पता है ना, ग्लिसरॉल जो हम बदन में और साबुन में मलते हैं, वो हमारे खाने में है ना, उसको एक शाइनी अपीयरेंस देने के लिए। तो क्या ये सब ग्लिसरॉल खाने की चीज़ है?
देखिए फिर टार्टाजाइन और एक दुश्मन, आपकी किडनी फेलियर का कारण। टार्टाजाइन एक ऐसा कलरिंग एजेंट है, ये येलो कलर देता है। ये देख रहे हैं ना, ये येलो कलर का ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये मैंगो के येलो कलर की वजह से नहीं आया, ये टार्टाजाइन की वजह से। ये एक आर्टिफिशियल येलो कलरिंग एजेंट है जो आप फूड प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है। फिर नेचुरल मैंगो का फ्लेवर है, नेचुरल मैंगो नहीं है। रॉयल जेली दिया, वॉलनट्स दिया, मिनरल्स के नाम पे कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड दिया। तो ये सब देके और थोड़े फोर्टिफाइड मिनरल्स दे दिए, विटामिन सी, B6 जो कि नेचुरल नहीं है, फोर्टिफिकेशन है। और एक दिया है प्रिजर्वेटिव बड़ा भयंकर सा, फिनाइल केटोन्यूट्रिक्स। देखिए फिनाइलिन दिया हुआ है, तो ये सब प्रिजर्वेटिव्स है। तो ये सब हम सुबह सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग अपने बच्चों को देते, खुद खाते जाते। तो हमें ध्यान रखना है क्या ये सच में इतना हेल्दी है जितना हम सोच रहे हैं। बाद में जब हमें PCOD, PCOS या डायबिटीज़ और भी पेनक्रियास की बहुत सारी बीमारी, आजकल तो फैटी लीवर, तो ये सब कॉमन हो गया ना, थायराइड का, हाइपोथायराइडिज्म, तो ये सब के पीछे यही कारण है कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स इन पे बहुत लोड पड़ रहा है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट से शुरू करके आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स के एक्सक्रीशन के लिए। तो इसीलिए ये सब हमारे बॉडी में कुछ काम तो खास आते नहीं है, तो हमें जितना से ज़्यादा होममेड कुक्ड फूड्स का सेवन करना चाहिए। अभी आते किसी ने रिक्वेस्ट किया था मैगी के ऊपर बनाने के लिए। मैगी अच्छा है कि नहीं ये आप खुद अभी डिसाइड करो, है ना। मैंने आपको ये सामने फोटो डाला है और मैगी में क्या क्या हिडन प्रोडक्ट्स रहते हैं ये आप देखिए। पहला दुश्मन पाम ऑयल, आप सब जानते हैं। फिर है कॉर्न स्टार्च, कॉर्न स्टार्च वही एडेड शुगर में ही आता है। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी में बर्डन ही बढ़ा रहा है का, बहुत सादे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। फिर दिए पोटेशियम कार्बोनेट दिया है, ये ताकि आपकी मैगी चिपक ना जाए इसके लिए। फिर डाइसोडियम ग्लूटानेट दिया है। फिर सोडियम ट्राइपॉलीफॉस्फेट दिया है। क्या क्या करता है बताती हूँ। बेकिंग सोडा दिया है ताकि वो अच्छे से फूले। फिर सोडियम कार्बोनेट, डाइसोडियम आयोनोसाइड, ये सब दिया है। तो इतने सारे केमिकल लोडेड, और हम छोटे से छोटे बच्चों को ये देते हैं। उनको पसंद आता है बिल्कुल, पर क्या देना चाहिए हमें। थिकनिंग एजेंट्स में देखिए पोटेशियम क्लोराइड, गुअर गम, चिपचिपी, जिससे हम अपने पुराने, आपको याद है पुराने टाइम पे हम कॉपीज बनवाते थे, ऐसे गम लगा के हम भात का मार या आटे का गर्म पानी में घोल के उसको चिपकाते थे ताकि हम उस कॉपीज़ एक दूसरे के साथ बाइंडिंग के लिए यूज़ कर सके। तो ये सब उसकी टेक्सचर और विस्कोसिटी जो करते थे टाइट बनाने के लिए, है ना, उसको चिपकाने के लिए, तो ये सब यूज़ किए जाते। और एसिडिटी रेगुलेटर्स में सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, अगर आपको ये सब नाम भी ना मिले, देखिए नाम कैसे मिलेंगे, E50Li, E500I ऐसा करके, तो ये pH बढ़ाती है। इसको ज़्यादा दिन पैकेज में, आपने कभी देखा है मैगी में कीड़ा लगते हुए? चीटी लगती है ठीक है, पर बहुत ज़्यादा कीड़ा नहीं लगता। 1-2 महीने अच्छे से हमारे शेल्फ में, पैकेट में रह जाती है, आप डब्बे में भर के रखो तो। पर आप देखिएगा यही चीज़ आपने अपने हाथ के बनाए हुए नारियल के लड्डू बनाए या बनाई चिक्की बनाई, कुछ ही दिन में कीड़ा लग जाता है। आपके आटे में छोटे छोटे सफ़ेद या काले काले कीड़े लग जाते। कुछ ही दिन आप अपने डब्बे में भले ही रखिए, 1-1.5 महीना हो जाए, आपकी चक्की से पिसा हुआ आटा, पैकेट वाला नहीं। तो क्यों ऐसा होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हो या चक्की से मदर नेचर से जो लेके आते हो, उसमें इतना जल्दी कीड़ा लगता है, और आपके पैकेट में रखे हुए जो बिस्कुट्स है और जो ये पैकेट फूड है उसमें थोड़ा देर से कीड़ा लगता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स और ऐसे चीज़ें मिलाई जाती है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, उसको कीड़ा ना लगे। तो वो हमारे पेट के लिए भी फिर सही नहीं होगा। तो चलिए देखिए, मैगी का पीछे का फोटो मैंने डाला है। क्या है, पहले में व्हीट फ्लावर दिया है थोड़ा बहुत दया करके, फिर पाम ऑयल दे दिया वही, फिर सॉल्ट, फिर व्हीट का ग्लूटेन वो ऐसा प्रोटीन है व्हीट का जो बहुत लोग शायद ना पचा पाते, ऐसे भी होते हैं। तो ये स्पेशली एक चिपचिपी वो व्हीट का कंपोनेंट है, प्रोटीन, जो कि बहुत जिन लोगों को सीलियाक डिजीज़ है, आंतों में जिनको सूजन होती है, गैस की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, IBS की समस्या, उनको ये मना होती है व्हीट का ग्लूटेन, ये इसमें है। तो
तो पेट की समस्या जिनको है उनको ये तो और नहीं पचेगा। फिर मिनरल्स में क्या दे दे, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर थिकेनर्स देख ही सकते, ये 508, 412 एसिडिटी रेगुलेटर्स, ह्यूमिक्टेंट्स, चिपचिपे पदार्थ, ये सब दे देंगे। फिर हाइड्रोलाइज्ड ग्राउंडनट ऑयल, ये एक नया तरीका है कैसे वो सैचुरेटेड फैट्स जो है, ट्रांस फैट्स, इनको छुपाने का। हाइड्रोलाइज्ड ग्राउंडनट, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल्स ऑयल, जहाँ भी आपको दिखे आपको समझना चाहिए ये ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल्स के सोर्स है। फिर प्रोटीन के नाम पे तो पता नहीं क्या ही है। फिर मिक्स स्पाइसेस दिया है, यहाँ पे कुछ कुछ ऑनियंस गार्लिक को ड्राई करके दिया है, वो जो आपका टेस्ट मेकर, वो जो पाउच आता है उसमें ये सब है। फिर नूडल पाउडर में क्या, फिर से नूडल का पाउडर दिया है, व्हीट फ्लावर, पाम ऑयल, सल्फाई, व्हीट ग्लूटेन, ये सब फिर से दोहराए हैं। तो इसमें कुल मिलके शुगर, ह्यूमिक्टेंट, स्टार्च और ये थिकेनर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स के सिवा मुझे खास कुछ न्यूट्रिशनल काम की चीज़ें जो खा के आपको पोषण मिलेगी ऐसा कुछ दिखा नहीं। और नेचुरल कलर्स ये सब तो है ही। तो फिर आप ही को डिसाइड करना है क्या हमें ये लेना चाहिए, क्या ये हमारे लिए सही है। तो चलिए अभी क्विकली थोड़े ऐसे एडिटिव्स देख लेते हैं जो हमें हमेशा देखनी चाहिए फूड पैकेजिंग में। फूड पैकेजिंग के पहले एडिटिव्स में, प्रिजर्वेटिव्स में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर प्रिजर्वेटिव्स में पाए जाते हैं, वो है ये EDTA। ये कैंसर बनाने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे फीमेल्स में, बहुत सारे जो आजकल ये ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवरियन कैंसर, यूट्रस निकाल देने की जो समस्या मिल रही है, इसके लिए EDTA बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एक ऐसा है कि ये पेस्टिसाइड के तौर पे यूज़ होता है हमारे मार्केट्स में, तो ये EDTA बिल्कुल सही नहीं है। फिर टोकोफेरोल्स जो विटामिन ई का नाम है, फिर BHA, सोडियम नाइट्रेट, ये साइट्रिक एसिड जैसे। तो ये प्रिजर्वेटिव्स मोस्टली कहाँ देखे जाते हैं, देखी तो जाती है, देखिए सब में, पर ये जो पैकेट ड्रिंक्स है, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, फ्रूटी वगैरह और भी बाकी चिप्स, भुजिया, इसमें सबसे ज़्यादा आचार में भी देखी जाती है ना, पैकेट्स के जो आचार मिलते हैं उन सब में भी, मोस्टली सब में देखी जाती है। पर ये EDTA और BHT ये मोस्टली ये ड्रिंक्स में देखी जाती है। फिर आपके स्नैक्स में भी देखी जाती है जो नॉर्मल हम नमकीन के तौर पे लेते हैं, कोई भी बेक्ड आइटम्स में भी, केक वगैरह में भी मिलता है ये सब। ठीक है, अभी देखिए स्वीटनर्स, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया, एस्पार्टेम, फिर फ्रुक्टोज, कॉर्न सिरप, आपने सारे नाम देखे शुगर्स के, फिर ग्लूकोज, आइसोमाल्ट, ये सब जितने आपके जूसेस, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूटी, कुछ भी मीठा, चॉकलेट्स, बेक आइटम्स, फिर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये देखे जाते हैं ये स्वीटनर्स। फिर आते हैं फूड कलर्स। फूड कलर्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमारे किडनी पे इतना लोड पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल भी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होता और बॉडी में जाके ब्लॉकेजेस करता है या बहुत सारे ट्यूमर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सिस्ट के लिए। तो ये फूड कलर्स को निकालने के लिए हमारी किडनी और लीवर को बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये फूड कलर्स के देखिए क्या क्या है, टार्टाजीन, बीटा कैरोटीन, कार्माइन, साइट्रस रेड नंबर 2, येलो नंबर 5, 6, ग्रीन 3, रेड 3, ये सब मैंने थोड़े ही डाले हैं, है ना। कोई भी जो कलरिंग फूड्स होते हैं जैसे कि आप लॉजेंस मिलते हैं, जैसे ही हम मॉल में जाते बच्चे बहुत रंग बिरंगी टॉफीज़ देखते हैं ना, ऐसे चू करते हैं। फिर वो जो कॉटन कैंडी होती है पिंक कलर की, रेड कलर की, येलो कलर की, वो सब में। फिर कोई भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें लाल, पीली, बहुत सारी है ना, कोका कोला जैसे काली है, तो उन सब में प्रोसेस फूड्स में ये फूड कलर्स रहते हैं। फिर जो केक्स होते हैं, केक के जो क्रीम होते हैं उसमें भी ये सब फूड कलर्स, एडिबल फूड कलर्स के नाम पे डाले जाते हैं, जैसे पीला केक, येलो केक, फिर ब्लू केक, रेड वेलवेट। आप देखेंगे रिसेंट टाइम्स न्यू मैगजीन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें रेड वेलवेट खाने से, रेड वेलवेट जो केक है जनरली एनिवर्सरीज में यूज़ की जाती है, वो कितना खतरनाक है। तो वो सब आप देखिए आर्टिकल्स तो आपको पता चलेगा। फिर आते हैं इमल्सिफायर्स जो कि इसको एक थिकनिंग का मतलब एक साथ चिपकने ना दे, अच्छे से बाइंड करके सुंदर सा टेक्सचर रखे। तो इसमें सॉइल लेक्टिथिन, मोनो एंड डाई ग्लिसराइड्स, पॉलीसॉर्बेट्स और सॉर्बिटिन, ये सब जैसे सैलड के ड्रेसिंग। इमल्सिफायर सबसे ज़्यादा बताऊँ तो क्या आइसक्रीम में पाए जाते हैं, बटर में,
पीनट, आप सब पीनट का जो टॉपिंग्स ब्रेड के ऊपर कैसे पीनट बटर लगाते हैं, बहुत हेल्दी है मान के, है ना, बहुत बच्चे खाते हैं। एवोकाडो टोस्ट के ऊपर पीनट बटर लगा के नटेला नाम की प्रोडक्ट्स आती है, वो सब में ये सब रहते हैं। फिर चॉकलेट्स में रहते हैं बहुत मात्रा में इमल्सिफायर्स। फिर आपके फ्रोज़न जो डेजर्ट्स कुछ भी आइसक्रीम हो, फिर सॉय प्रोडक्ट्स हो, जेलीज में आप जो जेली खाते हैं, क्रीम्स बहुत सारे रहते हैं। फिर स्टेबिलाइजर्स और थिकनर्स, ये सब आपके केक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे शेक्स, मिल्क शेक्स, डायरी प्रोडक्ट्स, सॉसेस में ये सब भर भर के रहते हैं। ये पीएच रेगुलेटरी और फिर थिक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा तो टोमेटो केचप, ये टोमेटो केचप में इमल्सिफायर्स और थिकनर्स इतने मात्रा में, टोमेटो नाम का है ही नहीं कोई भी प्रोडक्ट का। आप टोमेटो केचप ले लीजिए, हम कितना यूज़ करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, समोसा वगैरह टोमेटो केचप लेके हम खाते हैं। उसमें टोमेटो केचप का मैं फोटो नहीं डाल पाई, भूल गई, आप पीछे पलट के देखिएगा, टोमेटो नहीं है, सबसे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी शुगर आपके पास है। आप अभी जाके डब्बा निकालिए, टोमेटो केचप का पैकेट लेबल पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा शुगर्स पाई जाती है। तो ये सब हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल ख़राब है, किडनी हेल्थ, हार्ट हेल्थ। फिर आते हैं हमें प्रोटीन पाउडर्स पे। एक देखिए, प्रोटीन पाउडर लेनी चाहिए क्या? प्रोटीन पाउडर जनरली अगर आपको ऑर्गेनिक लोकल नेचुरल फूड के थ्रू मिले तो सबसे बेस्ट है, वरना देखिए प्रोटीन पाउडर के पहले वाली इंग्रेडिएंट, इसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में तो देखिए एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट सब दिखा दे रहा है, सोडियम वगैरह, पर आप इसके इंग्रेडिएंट, ये देखिए ये इंग्रेडिएंट वाला, हाँ, इससे पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, स्कीम्ड मील, ठीक है, फिर सोय प्रोटीन आइसोलेट, आइसोलेट क्या होता है बताती हूँ, फिर वे पाउडर, सोय, मेल्टोडेक्स्ट्रिन स्वीट्स का और एक नाम, फिर थोड़े बहुत एलमंड और कैशू दिया, फिर देखिए फिर चीनी, सुक्रालोस, फिर मॉल्ट एक्सट्रैक्ट, फिर चीनी, फिर ये कुछ कैल्शियम फॉस्फेट और पोटेशियम क्लोराइड जैसे ये लोग एसिडिटी रेगुलेटर्स और सारे केमिकल्स डाल दिए हैं, मैग्नीशियम सल्फेट ये जैसे कुछ डाल दिए हैं। उसके बाद फिर सोडियम प्रोपाइल पैराबीन्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर से मिथाइल पैराबीन, ये सब हमारे जो आंतों को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाती है डाइजेशन के लिए। इस प्रोटीन पाउडर में जनरली हम 22 ग्राम जैसा लेते हैं, एक अलाउड जो मेजर है। आर्टिफिशियल शुगर्स और स्वीटनर्स यही सब है, इमल्सिफायर भर भर के पड़े हैं ताकि उसका टेक्सचर अच्छा हो, ज़्यादा दिन तक रहे, और प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स है। तो क्लीन लेबल तो नाम दे देते प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बनाएंगे, पर कभी कभी ना ये हेवी मेटल्स जैसे लीड, आर्सेनिक और बीपीए भी पाए गए हैं इनके पैकेजिंग में, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर में। तो क्या हमें वो लेना चाहिए कि नहीं, ये डिसीजन आपका है। आपको ढूंढना है, देखना है और फिर ही आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या लोगे। फ्लेवर्स और एंटी केकिंग एजेंट्स आप तो देख ही रहे। तो जो नहीं बताते मार्केट इंडस्ट्री ये है कि बताते तो हैं वेगन है, हाई प्रोटीन है, कोई एडेड शुगर नहीं है, पर ये एडेड शुगर के नाम पे आइसोमॉल्ट, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रालेज, ये सब एस्पार्टिन नाम के चीज़ें ये सब दे देते हैं। तो ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल है और ये हमारी बॉडी को कुछ भी काम नहीं होगा। तो प्रोटीन के जो आपको फिर ढूंढने चाहिए सोर्सेस, वो प्रोटीन पाउडर में जनरली वे प्रोटीन जो है वो है, ये जो डेयरी है, पनीर निकालने के बाद उसका जो बचा हुआ पानी रह जाता है ना, उससे बनाते, उसको ड्राई करके वे प्रोटीन आइसोलेट बनाते। फिर सोय जिन लोगों को थायराइड है उन लोगों को सोय नहीं चलता, और जिन भी लोगों को ऑटिज्म, जिन भी बच्चों को ऑटिज्म, एडीएचडी या कोई भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स है, उन लोगों को लिए भी सोय प्रोडक्ट्स वर्जित है। सोय प्रोडक्ट्स बहुत सारे रोगों में वर्जित है और ये एक एलर्जेन भी है, एलर्जी करती है। ये जिन भी लोगों को हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको भी सोय प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते। फिर भी ये प्रोटीन पाउडर्स में सोय आइसोलेट और वे आइसोलेट ही ज़्यादा रहता, आपने देखा। और क्या करते हैं, अंडे के छिलके, जो ये अंडे के जो सफ़ेद पार्ट है या उनके छिलकों को क्रश करके कभी कभी प्रोटीन पाउडर में देते हैं। और हेम्प नाम का एक प्लांट है, उसको भी कभी कभी उसका पाउडर देते हैं। कुछ कुछ अच्छे प्रोटीन पाउडर्स में वो क्या करते हैं, ब्राउन राइस के पाउडर्स और कभी कभी मटर के दानों का या कभी चना सत्तू भी देते। तो ऐसे कुछ कुछ लोकल प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर मिलते। और कुछ प्रोटीन पाउडर में हड्डियों का, एनिमल के हड्डियों का, बोन के, चिकन, ये सब के पाउडर्स मिलाए जाती है। आपको देखना पड़ेगा ये उसमें है कि नहीं। तो इसलिए प्रोटीन पाउडर मार्केट से कुछ भी लो, आप देख के लो, वैसा आपको
सोचना पड़ेगा। जिम जो भी जाते बच्चे सोचते हैं प्रोटीन पाउडर ले रहे और जिम ट्रेनर ट्रेन कर रहे और फिर अचानक से कार्डियक अटैक आ जाता है। तो ये देखिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते जो बॉडी में डाइजेस्ट ना हो या बॉडी के लिए सही ना हो। नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही सबसे बेस्ट रहते हैं। आप खाने के माध्यम से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करने का कोशिश करिए और देखिए कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है कि नहीं। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं। 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, टोटल 22 होते हैं, तो 22 सब में पाए जाए ऐसा मील आप अपना प्लान करिए। और देखिए डाइजेस्टिबिलिटी और प्रोसेसिंग के मामले में ये जो कॉन्सेंट्रेट है, ये नाम है, ठीक है, केमिकल नाम। कॉन्सेंट्रेट से ज़्यादा आइसोलेट ज़्यादा भारी है और उससे भी ज़्यादा भारी हाइड्रोसेलेट। तो ये सब रहते हुए हाइड्रोसेलेट हुए आइसोलेट, तो ये सब आपको देख के लेने हैं। तो प्रोटीन पाउडर के जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन कौन से कम ना ले हम अच्छा होगा। ग्लूटेन, जिनको भी एलर्जी होती है, ग्लूटेन, व्हीट का जो ग्लूटेन है और कॉर्न है, ये बहुत सारे लोग जिनके पेट की गड़बड़ी रहती है उनके लिए वो सही नहीं होती, या जिनको भी एस्थमा वगैरह रहता है उनके लिए सही नहीं होते, वर्जित रहती है, तो ये ना ले। फिर मिल्क सॉलिड, जिसमें मिल्क पाउडर के बस स्कीम्ड मिल्क पाउडर है ना, डायरी ओरिजिनल मिल्क पाउडर नहीं है, तो वो ना ले। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे सुक्रालोज, एस्पार्टामेन, फिर आइसोमल्ट, वो सब देख ना रहे, वो सही रहेगा। सोय प्रोटीन आइसोलेट्स या सोय के इंग्रेडिएंट जिनको भी मानसिक बीमारी, थायराइड की बीमारी और भी हार्मोन डिसरप्टर बीमारी है वो सब। फिर फूड कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, फिर फिलर्स जैसे कि इनुलिन और सीलियम, ये सब फाइबर्स होते हैं जनरली जो कि हमारे बॉडी में पचता नहीं है, बस हमारे मल जो हमारी फीकल मैटर है उसको बल्क, स्टूल को बल्क देने में हेल्प करता है, ये हमारी बॉडी पचा नहीं पाती। इलुनिन, पैक्टिन और साइलम, साइलम मतलब इसबगोल, ठीक है। वेजिटेबल्स, ऑयल्स, ये सब अच्छे नहीं होते, जैसे कि कैनोला, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ये सब, और शुगर्स के भाई और सॉल्ट आपने देखे लिए हैं। तो कौन कौन से वेजिटेबल ऑयल्स अच्छे नहीं होते और कौन से सही होते हैं, जैसे कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो, घी हो, कोकोनट ऑयल, सरसों तेल, तिल का तेल, एवोकाडो ऑयल, ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब अच्छे होते हैं। और कौन से नहीं अच्छे होते, जैसे रिफाइंड और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये सब ट्रांस फैट्स के सोर्स से, सैचुरेटेड फैट्स की कंटेंट बहुत हाई रहती है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है, तो ये सब ऑयल्स नहीं। और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड कैलोला, रिफाइंड पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सैफोलर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कॉर्न ऑयल, ये सब अच्छे नहीं होते। अगर आपके पास सनफ्लावर के बीज है और सोयाबीन के बीज है तो आप चक्की से पीस के ला सकते हो, वो सही होते हैं, पर पैकेट में जनरली वो रिफाइंड रहता है और वो अच्छे नहीं होते। तो ये सभी आपको देखना है। तो आपको पहला है कि खुद को एडुकेट करना, अपने बच्चों को एडुकेट करना, आपको लोगोस देखने हैं, आपको पैकेज के इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट देखने हैं, आपको सारे देखने हैं लाइसेंस है कि नहीं, और इंग्रेडिएंट्स में क्या नहीं होना चाहिए, जो भी आज हम क्लास में सीखे वो सब देख के आपको खरीदना है। ऑयल कौन सा यूज़ किया है, रिफाइंड, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल, ये पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ट्रांस फैट, ये सब है तो नहीं, है तो मत खरीदिए। शुगर्स के नाम आपने देख लिए हैं तो वही सब प्रोटीन खरीदिए या वही सब खरीदिए जिसमें मिनिमली एडेड शुगर और इंग्रेडिएंट्स हो, और होममेड प्रोडक्ट्स का यूज़ करिए, तो वही सबसे बेस्ट रहेगा। तो प्रोटीन पाउडर में आपको ये सब देखना है। बेस्ट प्रोटीन पाउडर कैसे चूज करेंगे, आपको वही चूज करना है जो आप सबसे अच्छा डाइजेस्ट कर सके, जिसमें कंप्लीट 22 अमाइनो एसिड के प्रोफाइल हो, मिनिमल इंग्रेडिएंट्स हो, प्लांट बेस्ड हो, मिनिमल शुगर हो, और जस्ट 20 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आपको एक सर्विंग में मिले ऐसा, और थर्ड पार्टी ने किसी से टेस्ट कराया हो, जनरली वो सही रहता है। और अगर मैं बताई थी आपको ऑर्गेनिक है कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FSSAI ने नया एक अभियान निकाला है जिसमें जैविक भारत करके जो भी ऑर्गेनिक फ्रूट प्रोडक्ट से उसको आपको पता कैसे चलेगा, ये उनके वेबसाइट पे यहाँ पे लिस्टिंग होती है, और ये रहा उनका लोगो, ये लोगो और ये लोगो जैविक भारत का, ये आपको दिखे तो आप थोड़े निश्चिंत हो सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये काम चल ही रहा है, ठीक है।